हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं 4 ईयर बेबी गर्ल का अम्ब्रेला फ्रॉक। तो ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, इसलिए इस तरीके से है। मुझे इसे अच्छे से सेट करना पड़ा। तो पहले मैंने इसे अच्छे से सेट किया, फिर देन मैंने इसके 3 कोनों को मिलाया। जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ, इसका तिकोना बनाएंगे ट्रायंगल की तरह। उसके बाद मैंने अपने वेस्ट का नाप लिया। वेस्ट का 4th पार्ट लेने के बाद मैंने अपनी लेंथ लगाया। मेरे केस में वेस्ट का 4th पार्ट 6 इंच था और लेंथ जो थी वो 20 इंच थी लाइनिंग की, और मेन फैब्रिक की 24 है। अभी हमारी लाइनिंग का हो गया निशान लगा के। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उस पर हम अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो मैंने इसका जो लेंथ लिया है वो लिया है मैंने 10, और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, और आर्म होल भी मैंने लिया है 5 इंच। और उसके बाद हम उसको गोलाई देंगे। देन चेस्ट का 4th पॉइंट एंड 2 इंच मार्जिन, एंड वेस्ट का 4th पॉइंट एंड 2 इंच मार्जिन, और उस निशान को वेस्ट से मिलाते हुए हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा अपर पार्ट का कटिंग। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में थोड़ा डिज़ाइन देने वाले हैं। तो इसकी जो गले की विड्थ ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है, और लेंथ ली है मैंने 3 इंच। यहाँ राउंड शेप देके नीचे मैंने 2 इंच की और लेंथ ली है, और यहाँ मैंने ड्रॉप शेप दे दिया है। देन इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की भी जो गले की विड्थ है वो 2.5 इंच, और लेंथ जो है उसकी मैंने 6 इंच ली है, और इसमें सिंपल राउंड नेक देंगे। ये जो है हमारा लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब बारी है मेन फैब्रिक की। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। देन मैं इसका भी वेस्ट का जो है वो लूँगी, और 2 इंच मार्जिन तो मैंने 6 लिया है। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ आ रही है सिर्फ 19 आ रही है, क्योंकि हम इसके नीचे ना फ्रिल लगाने वाले हैं। तो फ्रिल जब लगाएंगे तो वो 4 इंच एक्स्ट्रा करके फ्रिल लगाएंगे हम। अब ये हो गया हमारा मेन कपड़े का कटिंग। तो देख सकते हैं आप, मेन कपड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि हम इसमें बाद में फ्रिल अटैच करने वाले हैं। अब ये बचे हुए कपड़े से इसमें हम बनाएंगे फ्रिल के लिए। पहले हम कपड़ा काट लेते हैं। तो 4-4 इंच का मैंने 8 करके इसे मैंने कट कर लिया है। अब इस बचे हुए कपड़े पे हम अपना लाइनिंग का कपड़ा रख के पिन अप करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों ही पार्ट को हमने पिनिंग कर लिया है। अब पिनिंग करने के बाद हम इससे अच्छे से कटिंग करेंगे, जिससे कि झोल ना आए। और पिन अप करने से ये भी होता है कि ना जल्दी कपड़े में झोल नहीं आता। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इस बचे हुए कपड़े से जो है हम बनाएंगे इसकी स्लीव जो है वो हम पफ वाले बनाने वाले हैं। तो मैंने इस तरीके से कपड़ा रखा, तो उतनी लेंथ नहीं आ रही थी, क्योंकि लेंथ जो थी वो थी 15 इंच के अप्रॉक्स। तो ये देखो, पहले मैंने यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हमने लगाया 10 इंच, और ऊपर हमने 5 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए लगाया। तो पहले हम जैसे सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं उसी तरीके से करना है। देन देखो, मैंने 5 इंच के ऊपर जैसे उठा हुआ शेप दिया है पफ का, वैसा ही हमें देना है।
देन हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया और इसकी भी कर दी हमने कटिंग। अभी हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब आई है स्टिचिंग की बारी। तो ये जो गला का जो शेप है सिर्फ हमें वहाँ स्टिच करना है, आधा पैर को मार्जिन देते हुए। स्टिच करने के बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की, हाफ इंच छोड़ के। देन हम कट लगा देंगे जिससे पलटने में आसानी हो, और फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जो है लुक कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो है ना हम इस पर प्रेस सिलाई चला देंगे। प्रेस सिलाई चलाने के बाद हम इसके कॉर्नर में भी सिलाई कर देंगे जिससे कि कपड़े में झोल ना आए स्टिचिंग के टाइम। तो मैंने इसे पिन अप करके साइड में सिलाई करी है। और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हम बैक वाले की भी सिलाई करके कटिंग करके इसे सही कर लेंगे। अभी हमारा दोनों हो गया है। अब जो हमने उसके लिए फ्रिल के लिए जो पट्टी काटी थी ना, उस पट्टी को हम स्टिच करके पूरे एक साथ जोड़ लेंगे जितने भी पट्टी हमने काटी थी। फिर हम इसकी पाइपिंग करा लेंगे। मेरे पास पाइपिंग मशीन नहीं है इसलिए मैं बाहर से करवा के आई हूँ। ये देखो हमारी इसकी जो है पिको हो चुकी है। अब पिको करने के बाद फिर मैंने इससे पहले जो हमने काटा था ना अम्ब्रेला कटिंग नीचे का पार्ट, उसके ऊपर हम ऐसे फ्रिल डालते हुए स्टिच कर लेंगे। देन जो लाइनिंग का कपड़ा है हमारा, उसका नीचे का पार्ट इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हम अपने लाइनिंग के कपड़े को नीचे रखते हुए मेन कपड़े को उसके ऊपर डालकर इस तरीके से सिलाई चला लेंगे जिस तरीके से मैंने चलाया है। देन उसके बाद हमने दोनों पल्लों को उसी तरीके से सिल लिया था। देन फ्रंट पार्ट पे हम ऐसे सिलाई करेंगे जिससे ऊपर पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक साथ सेट हो जाए। उसके बाद हम फिर बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को भी ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच करा था वैसे ही हम इसके बैक पार्ट को भी स्टिच करेंगे। देन हम ये स्लीव लेंगे। स्लीव को हम सेंटर पार्ट कट करके हम यहाँ पे ना इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे। सेंटर पार्ट से चुन्नट बनाएंगे दोनों साइड में। जितना एक साइड में अगर हम चुन्नट, जैसे कि मैंने 4 लिया है एक साइड में, तो मैं दोनों साइड में 4 चुन्नटें लूँगी।
ऐसा करने से इसमें पफी लुक आएगा। फिर नीचे की मोहरी हम इसे मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों ही पफ स्लीव को स्टिच कर लेंगे। स्लीव स्टिच करने के बाद हम अपना कपड़ा लेंगे और इसके दोनों पल्लों को एक साथ जोड़ लेंगे, जिस तरीके से मैं जोड़ रही हूँ। पहले हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे, देन हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। शोल्डर हमारा जुड़ गया है, अब हम स्लीव अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड में स्लीव अटैच कर लेंगे। मेरे बॉबिन के इसमें ना धागा ख़त्म हो गया था, फिर हमने धागा भरने के बाद अब देखो हमारी जो स्लीव है ना ये लग गई है। और स्लीव लगने के बाद अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग करेंगे। तो साइड की फ़िटिंग हम इस तरीके से करेंगे। पहले तो हम स्लीव का जो फिटिंग है ना, फिटिंग से निशान लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारी मोहरी की फिटिंग होगी उसे लगाते हुए हम अपने चेस्ट वेस्ट तक जाएंगे और वेस्ट पे हम रुक जाएंगे। उसके बाद जो है हम अपना लाइनिंग का कपड़ा साइड कर देंगे और मेन फैब्रिक जो कि जॉर्जेट का है पहले उसे स्टिच करेंगे, देन हम उसके बाद लाइनिंग के कपड़े को स्टिच करेंगे। सेम प्रोसीजर से हम दूसरे साइड भी ऐसे ही स्टिच करेंगे, दोनों ही साइड को। पहले हमने स्लीव की मोहरी सिलना स्टार्ट करा, इसको हम लेके गए अपने वेस्ट फिटिंग तक। वेस्ट फिटिंग के बाद हम अपने मेन कपड़ा जो जॉर्जेट का है उसमें एकदम कॉर्नर में सिलाई चलाई। उसे सिलाई चलाने के बाद हमने लाइनिंग के कपड़े को वेस्ट से एकदम कोने में सिलाई चलाई, जैसे कि अम्ब्रेला का जो फुल लुक है ना वो आता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।